फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं वरहावतन् सप्रियम् श्रीवत्साकमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरम् गोपीनाम्नयनोत्पल्लार्चिततनुं गोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुनादन परं दिव्यांगभूषणं भजे। तो भक्तों, इस श्लोक में वेद व्यास जी ने भगवान के स्वरूप का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जिन परमात्मा की कांति प्रफुल्ल नील कमल के समूहों के समान मनोहर है और जिनके मुखमंडल की चारुता चंद्रमा के बिंबों को भी लज्जित करती है और जो सदैव मोर पंख धारण किए हुए है और जिनके वक्षस्थल में कौस्तुक मणि सुशोभित है और जो गोपी और ग्वालों के घेरे में खड़े हैं और जो परमात्मा निरंतर अपने वेणुनाद में मगन है, ऐसे परमात्मा परम हरि श्री राधा माधव जी का मैं वंदन करता हूँ, सुमिरन करता हूँ, भजन करता हूँ। तो भक्तों, हमारे सनातन धर्म में जो कन्हैया है उनका स्वरूप बड़ा अलौकिक है। समस्त धर्म ग्रंथों में, आदि ग्रंथों में हमारे सनातन धर्म के जो नायक है वो कान्हा है, वो कृष्ण है। यदि आप सभी लोग परम पिता परमेश्वर कान्हा के चरणों में अपना मन लगाएंगे, अपना ध्यान लगाएंगे, भगवान की कीर्तन करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, तो राधा माधव आपके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे, आपके हृदय में घर कर जाएंगे और आपका हृदय प्रफुल्लित होगा और भगवान के जब आप स्वरूप का श्रवण करेंगे तो महाराज आपको जन्म देने वाली माता भी कृतकृत होगी और जिस भूमि पर आपने जन्म लिया है वो जो धरती है वो भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझेगी। तो महाराज, आप सभी लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि इस सनातन धर्म को घर घर तक, गेहे गेहे, जने जने घर घर तक ले जाइए, क्योंकि महाराज इस संसार में सत्य वो ईश्वर है जो सत्य है, जिनकी सत्ता सत्य है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जो ये संसार है महाराज ये झूठा है, ये सदैव इसमें माया, मोह, लोभ, तृष्णा, द्वेष, घृणा, नफरत इत्यादि में हमारा मन लगा हुआ है महाराज। और इस माया रूपी जगत को छोड़ करके महाराज इस परम पिता परमेश्वर के मन में अपना ध्यान लगाना है, अपना मन लगाना है। तो महाराज निस्संदेह निसंकोच में इस व्यासपीठ से कह देना चाहता हूं कि आपका कभी भी जीवन में अमंगल नहीं होगा, आपका अहित नहीं होगा महाराज। तो महाराज, तो जो चित्त है वो हमारे भीतर आत्मा के रूप में विद्यमान है। जिस दिन आत्मा के रूप में जो गोविंद हमारे अंदर विद्यमान है, जिस दिन वो इस शरीर से निकल जाएंगे उस दिन से इस शरीर की कोई कदर नहीं रहती महाराज। तो आप आत्मा रूप में भगवान को नित्य अपने हृदय में बैठाइए, अपने हृदय में कैद कीजिए। भगवान को राजा बलि ने अपने हृदय में कैद किया था
और अनेक भागवत महापुराण में अनेक प्रसंग आते हैं कि भगवान की भक्ति के लिए अनेकों भक्त हुए हैं महाराज। अनेकों भक्तों ने भगवान की भक्ति के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया है। तो इस माया रूपी पिंजरे में ना फंस करके जगत से अपना मन हटा करके हरि चरण में अपना मन लगाइए, क्योंकि महाराज ये संसार मिथ्या है, ये संसार नश्वर है, सदा रहने वाला नहीं है। तभी तो भागवत महापुराण में कहा गया है कि जन्मादस्य यतो न व्याधितरतश्चार्थेष्व विज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यस्सूर्य तेजो बारी मृदाम यथार विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। वो सत्य कौन है? वो सत्य ईश्वर है और संसार मिथ्या है, झूठा है महाराज। महाराज तुलसीदास ने इस संसार को सिया राम में कहकर ही प्रणाम किया है। सिया राम मया सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। इस संसार को तुलसीदास जी ने सिया राम में कह करके प्रणाम किया है, वरना ये संसार झूठा है, धोखा ही धोखा है इसमें। महाराज जो माया है वो श्री राम की चेरी है, दासी है, माया राम से डरती है। और इस माया रूपी पिंजरे से यदि आपने छूटना है, मुक्त होना है, तो श्री रामचंद्र जी के शरण में जाना होगा, श्री सिया राम की भक्ति करनी होगी, तब भी आप इस माया रूपी पिंजरे से बच सकते हैं।